गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 10th ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। 13 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.6 ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो जी ਆਪਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 1 मीटर। कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा 15.4 लीटर, क्योंकि उपरला मीटर दे विच है, इहनूं मीटर बना लैंदे हैं। आ लिखा गया 1000 लीटर मीटर के बराबर है, तो नीचे आ जाएगा 1/1000 इज इक्वल टू 1 लीटर। इथों देख के आप वैल्यूज ये बना ली। क्वेश्चन अगे पढ़ते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मैटल शीट शुड बी नीडेड टू मेक इट। क्लोज्ड है तां करके आप टोटल सरफेस एरिया पता करना। क्लोज्ड है कहते इहनूं बनाउण वास्ते साडी कितनी शीट लगूगी तुसीं पता करो। पहला सानूं हाइट दे रखी है ते वॉल्यूम, ऑब्वियस है रेडियस पता करनी पऊ। फार्मूला वॉल्यूम का की हुंदा जी, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 15.4/1000। एच की वैल्यू 1 भर देंगे, पाई की 22/7, आर स्क्वायर एच की वैल्यू 1। सिंपलीफाई करांगे जी, सिंपलीफाई करांगे हम इसमें। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एनू भी पॉइंट हटा दिए, कैंसिल करके फिर 7 आ गया। 7 × 7 अपॉन 100 × 100। आर स्क्वायर है, स्क्वायर है, दो चो एक रह जू। आर की वैल्यू कितनी आ गई जी 7/100 मीटर। लो जी, हाइट दी सी, रेडियस पता कर ली आप 7/100 मीटर। उस तो बाद फॉर्मूला ही है, कैलकुलेशन है देखो करता रहना मैं, तुसी फॉर्मूला लगाना। उस तो बाद फॉर्मूला इन्होंने क्या भी उन बनाने वास्ते कितनी शीट की लोड़ होगी। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया अपने को 2πr h + 2πr स्क्वायर। सौखा करने वास्ते 2πr कॉमन, r + h। वैसे तो बाद कैलकुलेशन है तुसी अपने आप करनी है। 2πr h पहला लिख लिया, r पिछों। जो तुसी बिल्कुल सीक्वेंस लिखना चाहते हैं तो h + r। वैल्यू भर दो जी 2, पाई की वैल्यू, r की वैल्यू, h की वैल्यू, r की कैंसिल कर दो जी। 44/100 एलसीएम लवांगे, 100 की इधर मल्टीप्लाई, 44 × 107 अपॉन मल्टीप्लाई कर लो जी। जिन्ना आ जाऊगा मल्टीप्लाई करके साढ़े को आंसर बन जाएगा। उस तो बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने तो बाद साढ़े को कितना बन जाता जी। इन्हों की मल्टीप्लाई करके देख सकते हो तुसी 4708 अपॉन कितने जी 4। 4 बाद पॉइंट लगेगा तो क्या जो आंसर 0.4708 मीटर स्क्वायर। एरिया सी मीटर स्क्वायर लगे। ये मल्टीप्लाई है तुसी करना है। तो यह क्वेश्चन सीगा अपना 6 क्वेश्चन। हम उस तो अगे चलांगे 7th क्वेश्चन। सैवंथ क्वेश्चन है जी, एक पेंसिल की गल कर रहे हैं। तुसी सारे ने पेंसिल देखी है, विचाले उहदे ग्रेफाइट हुंदा, साइड दे उत्ते उहदे लक्कड़ हुंदी है। तो इन्होंने की दस्सिया सानू, जिहड़ी पेंसिल है उसका टोटल डायमीटर 7 मिलीमीटर है। मिलीमीटर है जी, ध्यान देना mm।
हुण ये टोटल हो गया, यानी आ पूरी पेंसिल है, ਇਹਦੇ अंदर छोटी जी ग्रेफाइट दी है जी, ਉਹਦਾ ग्रेफाइट का कितना जी डाया 1 मिलीमीटर डाया दिता जी। रेडियस कढ़ लांगे जी अपन हाफ करके, ऊपर भी रेडियस कढ़ लेंगे, ਇਹਦਾ नाम R2 रख लो, R1 7/2 mm। लेंथ दे रखी है जी पेंसिल की 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड द ग्रेफाइट। वुड का पता करना आप वॉल्यूम, ग्रेफाइट लो जी, डाया का रेडियस बना लिया, अंदर ग्रेफाइट की रेडियस बना ली, वुड का वॉल्यूम तो ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का तो सिंपल ही है जी, πr² h लगा दो तुसी। हुण उस तो पहला की करना पऊगा, ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर। नॉर्मली आप सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो वैल्यू सेंटीमीटर च कन्वर्ट करो। मैंने लिखिया 10 मिलीमीटर के सेंटीमीटर लिया, मीनस जे इतों आप 1 मिलीमीटर कढ़ांगे तो की आऊगा 1/10 सेंटीमीटर। मीनस इसनूं आपां बनाउणा होगा तो 10 नाल होर डिवाइड कर देंगे, की बन जूगा सेंटीमीटर। भर दो वैल्यू, पाई आर की वैल्यू, एच की वैल्यू कैंसल कर दो जी, 2 आ गई, आ कैंसल करके 10, आ कैंसल करके ऊपर 11 बच गया, नीचे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कढ़ लिया जी ग्रेफाइट का कढ़ लिया। हुण आपां लक्कड़ का कढ़ना जी, पहला पूरे का कढ़ के बचा लो, ग्रेफाइट घटा देंगे तो लक्कड़ बचूगी। वुड का कढ़ना था फुल पेंसिल का माइनस ग्रेफाइट। सिंपल जी गल है जी, यही फार्मूला लगूगा, क्योंकि अपने तो पूरी पेंसिल विचाला छड्डना असी, क्योंकि विचाले ग्रेफाइट है, उसनूं तो जिहड़ा पेंसिल जिस नाल लैड आपां लिखदे हां। तो हुण असीं पहला पूरे का पता करांगे, फिर फार्मूला अप्लाई करांगे। पूरे वास्ते अपने कोले रेडियस आपां नूं यूज करनी पेगी जी। फॉर्मूला पूरी फुल पेंसिल का पाई r²h फॉर्मूला अपने को वही है, 22/7 आर की वैल्यू 7/20, एनू भी सेंटीमीटर च कन्वर्ट करेंगे ना, 7/20, h की वैल्यू 14। फुल पेंसिल आ गया, 7 कैंसिल हो गया, 2 नाल कैंसिल कर दिए 7, फिर 2 नाल कितना आ जाएगा जी 7 7 49 अपॉन 100, वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 53। ये पूरी पेंसिल का आ गया जी। अब फॉर्मूले च वैल्यूज भर देंगे, 11/100 नीचे लिखा है अपने को, फुल पेंसिल का 5.28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सिंपल सीगा जी, जैसे लेंथ बना रखी सी, पहला पूरी पेंसिल पता कर लो, अंदरों ग्रेफाइट पता कर लो, माइनस करके बाकी वुड का बच गया, ग्रेफाइट का आप इंटरवल की हेल्प के नाल कैलकुलेट किया। इस तरीके नाल अपना क्वेश्चन सिंपलीफाई होया जी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, 8th क्वेश्चन। एट क्वेश्चन करते हैं जी। पेशेंट है हॉस्पिटल दे विच, सिलेंड्रिकल बाउल है एक अपने कोले,
सिलेंड्रिकल बाउल है, सिलेंड्रिकल बाउल है जी, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, रेडियस होगी 7/2, हाइट कितनी दी है जी 4 सेंटीमीटर। सूप पता करना है 250 पेशेंट्स वास्ते बनाते हैं। पहले एक पेशेंट का कढ़ लिए भी बाउल दे विच कितना वॉल्यूम आ रहा है, सूप कितना पै रहा है। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला भी 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया जी साढ़े को। हुण सिंपल जी गल है 250 पेशेंट्स ने 250 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी, मल्टीप्लाई कर देंगे 250 में। जो वैल्यू सॉल्व करेंगे आप अपने को कितना आ जाऊगा जी 250 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38500 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਪ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੀਟਰ ਚ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਲੀਟਰ 3 ਲੀਟਰ 5 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਲੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1/1000 1000 नीचे आ जाएगा, दो जीरो कैंसल, आ वैल्यू आ गई जी साढ़े को। नैक्सट एक्सरसाइज करते हैं आप हुणी स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हुण आप कोन की गल करेंगे जी। क्वेश्चन देखो सेम है, फार्मूले सेम है, छोटे छोटे क्वेश्चन ने, असीं बड़ी जल्दी कर रहे हैं। कोन की गल करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर के फोन का 1/3 होंगे। सिंपल है जी, तुसी देख सकते हो भी अपने कोले सिलेंडर एस शेप का होंगे, कोन जिहड़ा है वो एस शेप का, मतलब आ हिस्सा कट्टिया जाता है, तो इन्ना हिस्सा खाली हो जाए मीनस एज द वॉल्यूम नालों 1/3 कोन का वॉल्यूम है। 9th क्लास की बुक भी तुसी देख सकते हो, उन्होंने प्रैक्टिकली लिखा है। वो कहते मान लो एक कोन है, आ कोन ले लिया जिहदी रेडियस सेम है, हाइट सेम है सिलेंडर के नाल। तुसी इस दे विच मान लो सपोज 5 लीटर पानी पै रहा है, तो इहदे विच पेगा 15 लीटर। प्रैक्टिकली करने वास्ते तुहानूं क्या है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। वॉल्यूम का फार्मूला साडे कोल आ, बस आप यही वॉल्यूम का फार्मूला लावांगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का। आ फार्मूला बस साइड पे लिखता, बाकी कोन दे सानूं पहले ही पता है। सरफेस एरिया पहला कर चुके आप, पाई आर एल पिछली एक्सरसाइज दे विच लिंक च देख सकते हो तुसी। ते टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आप पहला ऑलरेडी स्टडी कर चुके, तो फॉर्मूले लावांगे साडे सम सॉल्व हो जाए। हुण आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो 13.7 है। फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आप। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, रेडियस दी है 6, हाइट दी है 7। वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल वैल्यूज है जी 22/7, आर की वैल्यू 6×6, एच दी 7, कैंसल 2, 22 × 12, 12 दूना 24, 2 24 2 26। किस है जी सेंटीमीटर च, तो सेंटीमीटर क्यूब इज आंसर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट सेम है जी, कैपेसिटी है लीटर च पता करनी है। अपने लीटर वाले फार्मूले पहला तो लिखे हुए ने, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, या 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड क्वेश्चन
सेम है, सिर्फ एस पॉइंट नाल बनेगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, रेडियस दी है 7, एल दी है जी 25। पहला हाइट कटनी पेगी, फॉर्मूला एल का क्या सीगा जी, एच स्केयर प्लस आर स्केयर का रूट, तो एच का एल स्केयर माइनस आर स्केयर का रूट, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 25 का स्केयर 7 का स्केयर 6 2 5 49 5 7 6 24, एच की वैल्यू काढ़ ली आप 24, एच निकलिया जी। पता क्या करना सी, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम पता करना, वॉल्यूम का फार्मूला लावांगे हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केयर। सिंपल है जी, तुसी भी कर सकते हो, आर की वैल्यू एच की वैल्यू, गुणा कर सकते हो, 12 छिक्का 132 13 123 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हुण क्वेश्चन के अंदर फिर उन्होंने की पूछा साडे तो भी तुसी इस नूं लीटर च कन्वर्ट करके दिखाओ, लीटर च कन्वर्ट करके दिखाओ, तो सेंटीमीटर तो लीटर बनाना था 1/1000, इत्थे लिख रहे हैं यानी 1.232 लीटर। ये सी साडा सैकंड क्वेश्चन, इन्हां दे एक पार्ट होर ने, फार्मूले च वैल्यूज ही भरनी है, साडा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थर्ड करते हैं, थर्ड है जी, हाइट दे रखी है, वॉल्यूम दे रखे है, रेडियस पता करनी है, पाई कितना यूज करना तुसी 3.14। सिंपल क्वेश्चन है जी। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होंगे 1/3 पाई आर स्केयर एच, इधर वैल्यू पाती 1570, 1/3 पाई दी, आर की वैल्यू पता करनी है आप, एच की वैल्यू का कैंसल करके 5 आ गए, मल्टीप्लाई करना 5 चौका 20 2 5 2 7 15, 2 बार पॉइंट 2 बार पॉइंट, पॉइंट हटा के 100 इधर के मल्टीप्लाई 1570 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई जी 10 सेंटीमीटर। रेडियस ही पता करनी सी, कैलकुलेट होगी। सिंपल क्वेश्चन चल रही है जी। फोर्थ करांगे, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। The volume of a cone, हाइट दी है सानू 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रखा जी 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर पता करना अपन। फिर वही क्वेश्चन है जी, वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्केयर एच, वॉल्यूम 48 पाई, पाई पाई रखो क्योंकि कटांगे हम असी, आर स्केयर पता करने की वैल्यू कैंसिल करके पाई नाल पाई कट गया, 3 नाल 48 16, रूट करांगे 4 सेंटीमीटर आंसर है। रेडियस ही पता करनी सी, डाया पता करना सी जी, रेडियस कटी है, डायमीटर की हुंदा डायमीटर कैलकुलेट करना सी। ये सी साडे कोले फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन वाली चलते हैं हम आप इस तो अगे।
फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं जी। कॉनिकल सिस्टम चल रहा अपने को, डायमीटर दे रखे है 3.5 मीटर, रेडियस वॉल हाइट दे रखी है, डेप्थ दे रखी है जी अपने को, डीप शब्द यूज किया उन्होंने 12 मीटर। कैपेसिटी वॉल्यूम पता करना है जी, तुसी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 6 क्वेश्चन। वॉल्यूम दे रखे हैं 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर दे रखा है जी 28, रेडियस कितनी हो चुकी बाय 2 करके 14, हाइट पता करनी है जी। एच क्वेश्चन वही है पर एच क्योंकि 2-3 पार्ट है ता करके असं इसको सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वैल्यूज नहीं है इस में। तो वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9856 सेम देख लो कुछ दिता गया नहीं, 1/3 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, हाइट असी पता कर, कैंसल कर दो 2, बाकी थ्री मल्टीप्लाई हो गया, कटिंग करनी है जी, पहला 2 ना करदा 49 2 8 2 कटा है, दोनों फिर कर रहे हैं 24 6 4, 11 ना करके देख लिए 2 26, ठीक है 11 ना कर रहे हैं जी, मैं 26 बचा 4, 11 ना गया हम 44 ना करने की कोशिश करें, 2 ना करेंगे तो 7, 2 ना करेंगे तो 112, 7 और फिर कर दिए जी 1 4 40 16 16 गुना 3 48, कटिंग है जी तुसी अपने आप कर सकते। एच की वैल्यू असी कटती, फर्स्ट पार्ट साडा उन्होंने पूछा सीगा भी एच की वैल्यू करके दिखाओ, असी करती, उस तो बाद पूछी उन्होंने एल, सैकेंड पार्ट च अपने कैलकुलेट करने की क्या गया एल, अब मैं रब कर रहे हैं कहते एल कैलकुलेट करो, एल का फॉर्मूला लिखा हुआ है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, कर लांगे जी 2304 प्लस 196, 2500, एल की वैल्यू कितनी आ गई 50, एल भी कैलकुलेट कर ली। नैक्सट चलते हैं जी, हम जो वैल्यूज आ गई एक बार लिख लेंगे आप, एल 50 आ गई, रेडियस 14 आ गई, हाइट 48, लो जी थर्ड पार्ट है, जो वैल्यूज कैलकुलेट की आप 48 14 गिवन सी 50 लिखी, कवर्ड सरफेस एरिया पूछा पाई आर एल, वैल्यूज भरती आंसर। 7th क्वेश्चन करते हैं जी हम आप, राइट ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दी है जी अपन किसी मर्जी डायरेक्शन च तुसी बना सकते, 13 12 5, उन्होंने अगे की क्या रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, हम 12 सेंटीमीटर के अराउंड उन्हें गोला गेड़ा देता, आ सपोज 12 सेंटीमीटर सी, इनू तो ही पकड़ा रखा, इतों इनू मूव करता, यानी नीचों इनू अं घुमाता, तो नीचों जो मूव करूगी तो 5 वाली चीज़ ऐदा मूव करूगी, जो 5 वाली मूव करूगी 5 वाली तो अपन पता लग जू 5 ने मूव किया तो रेडियस कितना आ गया 5, हाइट 12, एल 13। लो जी वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब वैल्यूज पई जी आर की भी पई है, एच की भी पई है, वैल्यूज भर दो, थोड़ा सम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी 8th क्वेश्चन, हूँ 8th क्वेश्चन तो तुहानू फंडा बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन सेम है,
पर एस जो रिवॉल्व करने ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 8th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 5 सेंटीमीटर ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਿਵॉल्व ਕਰੋ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 12 ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆ 5 ਹੈ ਥੱਲੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਨੀਚਲੇ ਪਾਸੇ क्या 12 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 12 ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 L कितनी है 30 वॉल्यूम फिर 1/3 पाई r स्क्वायर h कैलकुलेशन तुसी कर दो सोडा सम सॉल्व हो जाए नेक्स्ट है जी 9th क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन करन लगे साडे कोल एक टर्म यूज होएगी रूट दी टर्म यूज होएगी मैं पहले ही दस रहा स्क्वायर रूट आप स्क्वायर रूट करना होएगा 585 का मैं सुनो सिखा रहा फिर आप अपने सम दे विच एंटर करें ऐसे विच असी ईवन और ऑड नंबर्स देखते हैं मतलब पेयर बनाने हैं लास्ट तो शुरू करते जिवें 2 का पेयर है 2 बना लो एक सिंगल है जे 4 होंदे मान लो इदा होंदे तो 2 2 दे बना लेंगे जे 5 होंदे तो दिस वन आई पेयर बनना इस तरीके नाल आपां पेयर बनाने स्क्वायर रूट वैसे तो तुसीं 9th तक स्टडी 8th तक पहला स्टडी करके हुण असीं इस की देखते हैं 5 आ गया किस ते डिवाइड हो गया 2 ते हो रहा है 4 1 स्क्वायर रूट दे विच पेयर आंदा एक सिंगल अखर नहीं आंदा पेयर लैके आंदा पूरा का पूरा 85 नीचे आ गया फिर इस 2 का करते हैं डबल 4 2 का करते हैं जी डबल जिन्नी भी इत्थे स्टेटमेंट होगी उसका आप डबल करते हैं हुण असीं इस नाल कोई अखर लगाना है जिहड़ा कि डिविजिबल हो जाए जिन्ना लगावांगे उन्ने नाल मल्टीप्लाई एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं 4 लगाना इत्थे तो 4 नाल मल्टीप्लाई जे मैं 4 ला रहा 4 नाल मल्टीप्लाई तो 176 इतने 176 आ जाएगा जो 4 इतने लगे हो गया सपोज कर लो मैं 5 लगाना तो इतने भी 5 होना सी इस जगह पर तो कितना होना सी 225 इस तो ज़्यादा हो जाना सी तो मैंने नहीं लगाया जे मैं 3 लगाना तो काफ़ी छोटा हो जाना सी तो ये नहीं लगना जो नियर अबाउट होगा वही लगेगा सो डैट आप 4 नाल मल्टीप्लाई किया 4 नाल मल्टीप्लाई किया तो लिखता माइनस कर दिए 9 हुण ये डिविजिबल नहीं है पहला की तरह 2 सी उहदा डबल करके 4 लेके आए सी हुण 24 का डबल 48 हुण इस दे बाद की लगता जी पॉइंट जो डिविजिबल ना हो पॉइंट स्क्वायर दे विच स्क्वायर रूट कढण में डबल जीरो लगी 2 जीरो है सिंपल आप सिंगल जीरो लेना इस डबल जीरो पेयर उतार दें हुण फिर देखांगे इत्थे जे 2 लावांगे आगे क्रॉस कर गया तो इसका मतलब 1 लगेगा हुण इहदा डबल फिर 4 दूनी 8 हुण फिर अगे 2 जीरो हुण फिर देखना जी कितनी वैल्यू लगूगी डिवाइड करके असीं सोचना भी कितनी वैल्यू उस लगनी चाहिए चेक करते हैं अंदाजा है जी आप इतने कुछ भी 1 2 3 लावांगे ये 5000 के नियर अबाउट बन जाएगा 5000 ये 40000 है तो 5 ते 40 का 8 का रिलेशन बनता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6 16 के 6 22 2 64 के 2 6 32 के 6 38 8 लगाया 8 ता वैल्यू साडे कोले होर भी अगे कर सकते हैं पर 2 पॉइंट तक बहुत है तो मैंने की कैलकुलेट किया ऐसे की कैलकुलेट किया मैंने 585 का रूट 24.18 ये साडे कोले आ गया हुण आपां क्वेश्चन करांगे उहदे विच वैल्यू यूज करनी सी तां करके मैंने इस लिख के दिखाई है क्वेश्चन पढ़ते हैं जी हुण आपां 9th क्वेश्चन है जी
एक कणक है, कणक की ढेरी बनी हुई है इस तरीके में, हीप ऑफ व्हीट, कणक की ढेरी बना रखी है। डायमीटर दिता है 10.5, रेडियस कितनी हो चुकी जी 10.5 अपॉन 2 मीटर रेडियस। हाइट दे रखी है जी 3 मीटर। पहला तो वॉल्यूम पता करना, वॉल्यूम का फार्मूला अपने को पाई आर स्केयर एच, तुसी फार्मूला लगाओगे 1/3 पाई आर की वैल्यू एच की वैल्यू 3 3 कैंसल, 2 कैंसल करके 11 करके 1.5, इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई 16.5 10.5 ओवर 2। कैलकुलेशन कर दोगे जी, मैंने कैलकुलेशन करके लिखता, वैल्यूज कढ़ लांगे ऐसे लिख के, जिन्ना भी आंसर साडे कोले आ जाएगा वो असी वैल्यूज लिख सकांगे, तुसी गुणा करके अपने आप देख सकते। सैकंड पार्ट करते हैं हम पहला, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਣਕ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰ ਪਾਉਣਾ। ਕਵਰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਐਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਚ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3, आर कितनी है 10.5 बाई 2 10 की 9105 ओवर 20 आई आज 10 की है 9 कैंसिल कर देंगे जी 5 से कैंसिल हो चुकी 21 अपॉन 4 10 की 9441 अपॉन 16 एलसीएम ला लेंगे जी इतने लिख रहे हैं 1441 16 585 अपॉन 4 16 का 4 यदि वैल्यू का कर चुके हैं पहला शुरू 24.18 बाय 4 सॉल्व कर देंगे जी 6.04 एल काट लीजिए आप डिवाइड करता ना 24 नाल 6 नहीं जा रहा सी 1 आ गया तो 0 16 का 4 2 का 20 लो जी एल काट ली आप हुण फार्मूला की होना है पाई आर एल पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू 10.5/2 एल की वैल्यू 6.045 मल्टीप्लाई कर लांगे सिंपल मल्टीप्लाई कर